हनुमान जी की अद्भुत बाल लीलाएं। जय बजरंगबली। दोस्तों, आज हम सुनेंगे संकटमोचन, अंजनी नंदन, पवन पुत्र श्री हनुमान जी की अद्भुत और दिव्य बाल लीलाओं की कथा। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, साहस और भगवान के प्रति अटूट समर्पण की प्रेरणा है। कहा जाता है कि जब जब धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्तियों की आवश्यकता होती है, तब तब भगवान अपने अंशों को पृथ्वी पर भेजते हैं। त्रेतायुग में भगवान श्री राम की सेवा के लिए भगवान शिव ने अपने रुद्रांश से एक दिव्य बालक को पृथ्वी पर अवतरित किया। यही बालक आगे चलकर श्री हनुमान कहलाए। सुमेरु पर्वत पर माता अंजना और वानरराज केसरी धर्म और भगवान की आराधना में लीन रहते थे। माता अंजना प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करती थी और एक ऐसे पुत्र की कामना करती थी जो संसार के कल्याण के लिए जन्म ले। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके अंश से एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा। उसी समय पवनदेव ने भी उस दिव्य शक्ति को माता अंजना तक पहुंचाया। समय आने पर चैत्र पूर्णिमा के पावन दिन एक तेजस्वी बालक ने जन्म। उसके मुख पर अद्भुत तेज था, आँखों में दिव्य चमक थी और शरीर से अलौकिक आभा निकल रही थी। जन्म लेते ही देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की, ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया और संपूर्ण प्रकृति मानो आनंद से झूम उठी। माता अंजना ने अपने लाल को हृदय से लगाया और प्रेम पूर्वक उसका पालन पोषण करने लगी। बाल हनुमान अत्यंत चंचल, निडर और जिज्ञासु थे। वे कभी जंगल में दौड़ते, कभी पेड़ों पर चढ़ते, तो कभी पक्षियों के पीछे भागते। उनकी शरारतों में भी मासूमियत और दिव्यता झलकती थी। सभी उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते थे। एक दिन बाल हनुमान ने जंगल में खेलते खेलते अनेक पशु पक्षियों से मित्रता कर ली। हिरण उनके साथ दौड़ते, बंदर उनके साथ कूदते और रंग बिरंगी चिड़िया उनके कंधों पर बैठ जाती। ऐसा लगता था मानो पूरी प्रकृति इस दिव्य बालक की सखी बन गई हो। एक सुबह माता अंजना पूजा के लिए वन में फल लेने चली गई। उधर नन्हे हनुमान को भूख लगने लगी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन खाने के लिए कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी पूर्व दिशा में लाल लाल चमकता हुआ उगता सूर्य दिखाई दिया। बाल हनुमान ने सोचा, वाह, कितना सुंदर लाल फल! यदि मैं इसे खा लूं, तो मेरी भूख मिट जाएगी। और फिर अपनी अद्भुत शक्ति के साथ वे आकाश की ओर छलांग लगा बैठे। यहीं से शुरू होती है हनुमान जी की सबसे प्रसिद्ध बाल लीला। जैसे ही बाल हनुमान ने सूर्य को देखा, वे मुस्कुराए और बोले, यह कितना सुंदर लाल फल है, इसे खाकर मेरी भूख शांत हो जाएगी। इतना सोचते ही उन्होंने एक विशाल छलांग लगाई। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि पर्वत, बादल और पक्षी भी आश्चर्य से उन्हें देखते रह गए। पवनदेव अपने पुत्र के साथ साथ चल रहे थे ताकि उनके तेज से बालक को कोई कष्ट न हो। उधर सूर्यदेव ने उस नन्हे दिव्य बालक को अपनी ओर आते देखा। वे समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि असाधारण शक्ति का धनी है। इसलिए उन्होंने अपने तेज को कम कर दिया ताकि बाल हनुमान को कोई हानि न पहुँचे। उसी समय संयोगवश राहु सूर्य ग्रहण करने के लिए पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि उससे पहले ही एक दूसरा बालक सूर्य की ओर बढ़ रहा है। भयभीत होकर राहु देवराज इंद्र के पास पहुंचा और बोला, देवराज, कोई अद्भुत बालक सूर्य को अपना फल समझकर निगलने आ रहा है। इंद्रदेव तुरंत अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि बाल हनुमान सचमुच सूर्य तक पहुंच गए हैं और उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देवताओं को लगा कि यदि सूर्य का प्रकाश रुक गया तो संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए इंद्रदेव ने अपने वज्र का प्रयोग किया। वज्र बाल हनुमान की ठोड़ी पर लगा। वे अचेत होकर नीचे गिर पड़े। उनकी ठोड़ी पर चोट आई और इसी कारण आगे चलकर उनका एक नाम हनुमान प्रसिद्ध हुआ। जब पवनदेव ने अपने प्रिय पुत्र को घायल देखा तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे बाल हनुमान को लेकर एक गुफा में चले गए और उन्होंने पूरे संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। जैसे ही वायु रुक गई, पृथ्वी पर सभी प्राणी, देवता, ऋषि और मनुष्य संकट में पड़ गए। श्वास लेना कठिन हो गया।
चारों ओर हाहाकार मच गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ पवन देव के पास पहुँचे। उन्होंने बाल हनुमान को स्पर्श किया। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से हनुमान जी तुरंत स्वस्थ होकर उठ बैठे। उनके मुख पर वही तेज और वही मुस्कान लौट आई। इसके बाद सभी देवताओं ने इस दिव्य बालक को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम पर कोई भी अस्त्र शस्त्र प्रभाव नहीं डालेगा। इंद्रदेव ने अपने किए पर खेद व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया, आज के बाद मेरा वज्र भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सूर्यदेव ने कहा, मैं तुम्हें ज्ञान, बुद्धि और तेज प्रदान करता हूँ। वरुण देव ने जल से सुरक्षा का वर दिया। अग्निदेव ने अग्नि से रक्षा का और यमराज ने अकाल मृत्यु से मुक्त रहने का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा भी बाल हनुमान पर बनी रही। इस प्रकार वे अद्भुत बल, बुद्धि, साहस और दिव्य शक्तियों से संपन्न हो गए। वरदान मिलने के बाद बाल हनुमान की शरारतें और भी बढ़ गई। वे अपनी दिव्य शक्तियों से अनजाने में ऋषि मुनियों के आश्रमों में ऐसी बाल लीलाएं करने लगे कि सभी आश्चर्यचकित रह जाते थे। आगे क्या हुआ? ऋषियों ने उन्हें ऐसा कौन सा वर रूप शाप दिया जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी, और यही शाप आगे चलकर श्री राम की सेवा में कैसे सहायक बना? इसी रहस्यमय कथा को हम अगले भाग में विस्तार से सुनेंगे। समापन। भक्तों, हनुमान जी की बाल लीलाएं हमें सिखाती हैं कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और सेवा के लिए करना चाहिए। हमें अपने गुरु, माता पिता और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अहंकार से दूर रहकर भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। यदि आपको श्री हनुमान जी की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में श्रद्धा से अवश्य लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। भगवान श्री हनुमान जी आपके जीवन के सभी संकट दूर करें, आपको बल, बुद्धि, विद्या और अटूट भक्ति प्रदान करें तथा आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय बजरंगबली।